नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र जैन, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने आपकी सेवा में बिंदास और बेबाक। चलिए बात करते हैं आज की न्याय प्रणाली और प्राचीन राजाओं की दंड नीति का। तो देखिए, प्राचीन शासन काल में, मैं खुद राजघराने से हूँ, कि प्राचीन काल में किस तरह न्याय व्यवस्था होती थी और दंड प्रक्रिया अपनाई जाती थी। यानी अगर किसी ने बलात्कार किया तो मार दिया जाता था हाथों हाथ। उसमें तारीख, कोर्ट, इस तरीके की चीज़ें नहीं होती थी। सामने सबूत है, मार दो। चोरी किया, हाथ काट दो। आंखों से गलत बर्ताव किया, आंख फोड़ दो। तो लोगों में, अपराधियों में इसका डर बैठा हुआ था और इस तरीके से अपराध नहीं होते थे जो आज गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सड़क सड़क होते आ रहे हैं। सबसे बात तो ये कि पहले की जो न्याय प्रक्रिया नहीं, दंड प्रक्रिया, लोग उस प्रक्रिया से डरते थे। लेकिन आज तो पुलिस भी खड़ी है तो भी अपराधी अपराध करने से नहीं चूकता है। दारूबाज पुलिस के सामने दारू पीता है। आज स्थिति ऐसी है कि किसी को कुछ भी नहीं पड़ी है। उन्होंने ये सोच रखा है कि कोर्ट में तारीखें मिलेगी, केस चलता रहेगा। इसलिए भारत की व्यवस्था आए दिन लड़कियों से बलात्कार, लड़कियों को मारना, छेड़ना, अपराध होना, कत्लेआम होना, चोरी होना, डकैती होना, नशे के कारोबार होना, ये एक आम बात हो गया है। क्योंकि न्याय व्यवस्था एकदम लंचर हो चुकी है। लंचर, ये रबड़ की तरह जैसा खींचते हैं ना, रबड़ खींचे जाओ खींचे जाओ, इसी तरह कोई भी व्यवस्था खींचेगी। देखिए ना, आप कोई अपराध करता है तो कोर्ट में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जवानी में केस दर्ज होगा, बुढ़ापे में भी फैसला नहीं आता है। यह हकीकत है। और लोगों को कानून पे से विश्वास पूरा उठ गया है, लेकिन मजबूरी है, करें तो करें क्या। कानून अंधा है, ये बात सब जानते हैं। देखिए, आप कोर्ट में जाइए, कानून के आंखों पर जो कानून की देवी है, पट्टी बंदी मिलेगी। इसका मतलब क्या, पट्टी क्यों बांध रहे हो आप? लेकिन है, व्यवस्था है। हमारे बुद्धिजीवी, उनकी कोई सुनता नहीं है और पुरानी प्रथा लुप्त होती जा रही है। इसी का जो नतीजा है, नशे के कारोबार लोग कर रहे हैं बिंदास। और ये जो सिस्टम है कोई भी अपराध करने का, इसमें नेता शामिल होता है और शासन प्रशासन के लोग शामिल रहते हैं। क्योंकि पैसे की भूख और लालच ने, इनकी अय्याशी ने और बोतल ने पूरा सिस्टम को ख़राब कर दिया है। जबकि भारत तो योद्धाओं का देश था। अच्छा, अभी सुनने में एक और बात आई कि भारत में जनता बहुत है, पब्लिक बहुत है, इसलिए अपराध पर कंट्रोल लगाना मुश्किल हो रहा है। तो हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि दोस्तों, मेरे भारत के लोगों, ये बेवकूफ़ बनाने वाले नेता, शासन प्रशासन वाले हैं। इससे ज़्यादा जनता तो चाइना में है। तो चाइना में सफाई देखिए, वहाँ की प्रोग्रेस देखिए, लोग काम करना पसंद करते हैं। वहाँ ऐसे अपराध नहीं होते, नशे के कारोबार हैं, लड़कियों को रेप कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर डर है। लेकिन भारत में जब नेता अपराधी होगा, भारत में शासन प्रशासन जो रक्षक है वही भक्षक होगा, तो फिर ऐसा ही होगा, यही होगा। क्योंकि ज़्यादातर रिपोर्टिंग के अंदर जो भी रेपिस्ट लोग हैं वो कहीं ना कहीं नेताओं से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए, न्यायालय में, कोर्ट में और पुलिस, फाइल गायब हो जाती है। फाइल, न्यायालय में फाइल गायब हो गई, नेताओं की फाइल गायब हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ये पूरा गेम चेंज कर देते हैं पैसे के बलबूते पर। इसीलिए न्याय की उम्मीद भारत में बिल्कुल नहीं मिलेगी। यहाँ तो अन्याय करते जाओ, पैसा फेंकते जाओ और डॉन बन जाओ, गुंडागर्दी करो, नशे के कारोबार करो, बस इनको पैसा दे दो, पैसा। ये चंद पैसों में बिकने वाला भारत का ज़्यादातर नेता है। और शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं वो झूठे हैं ही हैं। उनको न्याय प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो माल चाहिए। सबको माल की बीमारी है। और एक बात और भी है, ये अय्याशी का जो फंडा है भारत के अंदर, अय्याशी करो, लेकिन अय्याशी के साथ साथ लूट मार, गुंडागर्दी और कई सारे ऐसे गैरकानूनी काम करते हैं जो लोग, जो भारत की संस्कृति को ख़त्म करते हैं। अभी ज़्यादा तो हम क्या बोलें, बोल बोल के तो हम थक जाते हैं, होने वाला कुछ है नहीं। देखिए, दक्षिण मुंबई के अंदर एक कस्तूरबा गांधी के नाम पर कांग्रेस ने एक चौक बनाया, कस्तूरबा गांधी चौक, एक सम्मान देने के लिए। अच्छी बात है, चौक चौबंद पुराने ज़माने में बनाते थे इतिहास को जिंदा रखने के लिए। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग आए और उन्होंने वहाँ पर शौचालय बना दिया। तो देखिए, चौक पर भी शौचालय बना दिया। तो ऐसी व्यवस्था भारत की हो चुकी है कि चौक पर शौचालय बना दिया, अपनी माँ बहनों के नाम पर भी ये शौचालय बनाएंगे। इन्हें पैसा कमाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। चलिए, बस इतना ही काफ़ी है। फिर आऊँगा नए विषय के साथ। मैं हूँ रविंद्र जैन, नमस्कार।